आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो बाबा ने पहले से ही बहुत बच्चों को आमंत्रित किया हुआ था। बाबा बच्चों को प्यार से दृष्टि भी दे रहे थे और बाबा की दृष्टि से बच्चों को अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हो रहे थे। सब बाबा बाबा मेरा बाबा ऐसे बहुत प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे। कुछ सेकंड तो मैं वो दृश्य देखती रही और अच्छा भी लग रहा था कि बच्चों का बाप के साथ कितना प्यार और बाबा बच्चों के स्नेह का रिटर्न बच्चों को हर तरह से भरपूर कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्चे। मैंने कहा कि बाबा आज तो सब पहले ही पहुंच गए हैं, मैं किसकी याद दूँ? बहुतों ने याद दी है। बाबा ने कहा, देखो अमृत वेले से ही हर एक बच्चे के शुभ संकल्प बाप के पास पहुँचे हैं और बाबा ने हर एक बच्चे को अपने सामने इमर्ज करते हुए उनके शुभ संकल्पों का रिटर्न दे रहे हैं। और बाप तो बच्चों की खुशी को देखकर कितना खुश होते हैं। आज बच्चों की जो मन में शुभ संकल्प खुशी है उसको देख कर के बाप भी बहुत खुश हैं। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसे हाथ में गोल सर्कल में लेकर के खूब उनको खुशी से झूमा भी रहे थे और बच्चे भी बाप को देख कर के इतना खुश हो रहे थे। तो हर एक को लगता था कि बाबा मेरे को बहुत कुछ दे रहा है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे अभी देखो बाप सबको कहाँ ले जाते हैं। तो बाबा जैसे आगे बढ़े तो सारे के सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो सामने क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा किला स्टाइल दिखाई दे रहा था, बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, बहुत बड़ा किला है। उसके 2 दरवाजे थे। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को इसके अंदर जाना है। तो एक दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। बच्चे बाबा को देखते हैं, बाबा को कहते, बाबा ये दरवाज़ा तो खुलता नहीं है। बाबा ने कहा, देखो ध्यान से देखो, उसमें लिखा हुआ था स्वस्थिति का हल्कापन। तो जैसे ही उस स्वस्थिति के हल्केपन के आसन पर विराजमान होते थे उसको टच भी नहीं करना पड़ता था, हाथ ऐसे करते थे वो ऑटोमेटिकली वो खुल जाता था। और दूसरे दरवाजे पे लिखा था सर्व अधिकारों से संपन्न। तो वहाँ पर भी जैसे वो जाते थे, कई बच्चे ऐसे थे बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना जोर जोर से धक्का मारते हैं, धक्का मारते थे, खुलता नहीं था। फिर बाबा ने कहा देखो, तो फिर बाबा ने कहा देखो बाप क्या चाहते हैं बच्चों से कि सब बच्चे को अपनी स्थिति में रह कर के हर तरह से हल्का होकर के चलना है। जितना हल्का होकर चलेंगे कितनी बड़ी भी बात होगी वो बात भी हल्की और सहज हो जाएगी। दूसरी बात बाबा ने कही
देखो बाप ने बच्चों को सब प्रकार के अधिकारों से भरपूर किया है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, एक अधिकार के स्वरूप में बैठते हैं, दूसरे के बारे में भूल जाते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे हर प्रकार से संपन्न रहें, और बाप ने बच्चों को जिस तरह से भरपूर किया है उस स्वरूप का अनुभव करते रहें। फिर तो वो दोनों दरवाजे खुलते हैं और सब अंदर ही जाते हैं। तो दूर से क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर वैली है, उसके ऊपर गोल्डन रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और दूर से एक सुंदर सा सूर्य चमकता हुआ, उसकी लाइट से चारों तरफ इतना सुंदरता दिखाई दे रही है। पहाड़ी भी गोल्डन है और चारों तरफ पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर है। ऐसा सुंदर नज़ारा था, और उस नज़ारे में जाकर के सब इतना खुशियों में झूमने लगे, जैसे कि सतयुग दुनिया में गोप और गोपियाँ रास करती हैं, वैसा ही अनुभव हो रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्ची देख रही हो ना? मैंने कहा बाबा ये तो इतना सुंदर दृश्य है। बाबा ने कहा आज बाप के सामने ऐसे बच्चे आए हैं जहाँ से ज्ञान का सूर्य भी प्रकट हुआ, और जहाँ से वैसे ही सूर्य प्रकट होता है, लेकिन बाप को इस बात की खुशी है कि बच्चों ने बाप को पहचान करके और बाप से अपना संबंध जोड़ा है और बाप से अपने सब अधिकार ले रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा देखो हर एक स्थान, हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है, और बाप तो बच्चों की विशेषताओं को देख करके, उनकी खुशी को देख करके बाप को भी नाज होता है। फिर बाबा ने दिखाया उस वैली के अंदर कई प्रकार की चीज़ें दिखाई। एक तरफ दिखाया कि बहुत सुंदर तख्त दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ एक महल दिखाई दे रहा था, और तीसरी तरफ एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा था, और चौथी तरफ ऊपर से नेचुरल ब्यूटीफुल नेचर अच्छी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा जिस बच्चे को जहाँ पर बैठना चले जाओ बैठो। तो कुछ बच्चे बगीचे की ओर गए, और वहाँ जब जाते हैं तो वो फलों को देख करके वो फलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो फलों को तोड़ते तोड़ते कुछ ऐसा है कि वो थक जाते थे, उस बगीचे का लाभ नहीं ले पाते थे। और दूसरी तरफ कईयों को था कि जाकर के तख्त नशीन बने। जैसे वो तख्त पर बैठते तो कईयों का तख्त नीचे जाता, कईयों का जैसे नहीं बच्चों का खेल होता है, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर, ऐसे हो जाता था। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं। बाप ने बच्चों के सामने हर प्रकार से बता ही दिया है, लेकिन कई बच्चे अभी भी समझते हैं जो हम करते हैं उसका फल तुरंत मिलना चाहिए, तो फल के पीछे भागते हैं। तो जिस कारण से फल तो मिल जाता है, लेकिन उसकी अवस्था सदा एक रस रहे, और जो अनुभव करना है वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों का पाठ और बच्चों का भविष्य तो फिक्स है ही है, लेकिन अभी जो बाप दे रहे हैं उसका पूरा पूरा बच्चे अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा बाप बच्चों को हर समय ऊंची स्टेज पर बिठाते हैं, लेकिन कई बच्चे कई बातों में आकर के अपनी स्टेज से नीचे उतर करके कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे झूले में झूलते हैं। तो बाप तो चाहते हैं
जैसे बाप ऊंची स्टेज पर बच्चों को बिठाया है, ऐसे ऊंची स्टेज पर बैठ कर के ही रहेंगे तो हर कार्य को सहज कर सकेंगे। साक्षी दृष्टा और बाप का साथ ऐसा रहेगा कि कार्य करते हुए भी हल्के होकर के उड़ते रहेंगे। तो फिर तो बाबा ने कहा, जो बच्चे अधिकारी स्वरूप होकर के उस स्थिति में रहते हैं तो प्रकृति भी उनको सहयोग देती है, प्रकृति भी उनकी दासी है। तो ऐसे बाबा ने वो दृश्य दिखाया, फिर से वो दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा बच्चे फिर जाओ, तो फिर बच्चे फिर से तख्त पर बैठे तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। बगीचे का अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति भी उनका स्वागत कर रही थी। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा अब ऐसी दुनिया में चलना है तो बच्चों को अभी समय अनुसार बाप द्वारा दिए हुए सभी अधिकारों से, शक्तियों से अपने को संपन्न और उसका अनुभव करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि हर समय स्व स्थिति पर बैठ करके हल्के होकर के चले, किसी भी बात के लिए कोई भी प्रकार का संकल्प या भारीपन बुद्धि में ना लाए। बाप साथ हैं और अभी समय ऐसा है कि ऐसे समय पर बाप का साथ और सहयोग ज़्यादा है, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं तो उस समय बाप अपने बच्चों की और ही रक्षा करते हैं और ही शक्ति देते हैं। तो इसलिए समय परिवर्तन में बाप का साथ मजबूत है और बाप का सहयोग और छत्र छाया है। इसलिए सदा उड़ते रहो और हल्के होकर के चलो। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए अपने हाथ से भोग स्वीकार भी कराया। बाबा ने कहा देखो भक्ति में क्या गायन हो रहा है, भगत अपने इष्ट के पास जा रहे हैं और बाप जो है होनहार इष्ट जो है उनका किस प्रकार से स्वागत भी कर रहे हैं और उनको भरपूर कर रहे हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।